मैं एम दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 6वीं विज्ञान का 13वां इकाई, जिसका नाम है चुंबकत्व। और इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम लोग चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक के कौन कौन से प्रकार है, ये सब चीज़ देखे थे। उसके बाद चुंबक के गुण देखे थे। ठीक है, आज हम जो है आगे का टॉपिक पढ़ते हैं और ये नंबर जो है नेक्स्ट जो गुण है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये हमारा चौथा नंबर का गुण है भाई, है ना, उसी के अंतर्गत। और इस गुण में हमको देखना है दो विपरीत ध्रुवों का युग्म होना। दो विपरीत ध्रुवों का युग्म होना, इसका मतलब ये है जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी हम क्या करते हैं, जो चुंबक लेते हैं उसको कितने ध्रुव होता है भाई, इसका दो ध्रुव होता है। एक होता है नॉर्थ और एक आता है हमारा साउथ होता है, ये हम जानते हैं। और इसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं, किसी चुंबक को जितने भागों में तोड़ देते हैं, मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं, तो इस चुंबक को दो भाग में तोड़ते हैं ना, तो इनमें भी क्या होता है, हमारा दो सिरा पहले से मौजूद रहता है, दोनों में क्या हो जाता है, दोनों सिरा आ जाता है ना। तो देखो पहले कितना था, हमारा दो ही सिरा दिखा रहा था, तब एक था। जब उसको दो भागों में तोड़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है, उसमें फिर से दो दो सिरा आ जाता है, नॉर्थ और साउथ। इसको अगर फिर तोड़ दें और, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पर नॉर्थ और क्या आ जाएगा, साउथ। इसी प्रकार इसको भी दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो नॉर्थ एंड साउथ और नॉर्थ एंड साउथ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चुंबक को आप जितना भागों में तोड़ो उतने ही भाग में क्या होता है, उसमें ध्रुव जो है हमेशा क्या होता है, विद्यमान होता है, उसमें क्या होता है, पाया जाता है। यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि हम किसी भी, है ना, किसी क्षण चुंबक को लेते हैं और बीच से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसमें उत्तर और दक्षिण ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा क्या होता है, एक चुंबक में क्या होता है, पाया जाता है। और चुंबक को चाहे आप कितने भी टुकड़ों में काट दो, प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसी क्षण चुंबक को काट कर दो भागों में अगर बांट देते हैं तो जो टुकड़ा प्राप्त होता है उसके प्रत्येक में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है। अब इन दोनों नए बने टुकड़ों को और फिर से काट दें तो चार टुकड़ा में भी क्या होता है, दो ध्रुव ही क्या होता है, पाया जाता है। अर्थात प्रत्येक एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव होता है। इस प्रकार चुंबक के चाहे जितने भी टुकड़े कर दिया जाए, प्रत्येक टुकड़ों में दोनों ध्रुव क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि चुंबकीय पदार्थ का सबसे छोटा कण अर्थात परमाणु भी वास्तव में क्या होता है, हमारा पूर्ण चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि चुंबक को आप चाहे कितने भी भागों में बांट दें, चुंबक को चाहे आप कितने भी भागों में बांट दें, प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और आपको पता है यदि किसी पदार्थ को एकदम तोड़ते जाएं और एकदम सरल पदार्थ में तोड़ दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को आप तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो उसका जो एक छोटा सा भाग क्या होता है, जो सरल भाग प्राप्त होता है, जिसको और तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो छोटा सा भाग क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु भी एक प्रकार का क्या होता है, चुंबक होता है। मतलब परमाणु में भी चुंबकीय गुण क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, चौथा गुण जो कि हमारा प्रत्येक कोई भी चुंबक को चाहे कितने भी भागों में तोड़ दें, प्रत्येक चुंबक जो है या प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो एक क्या करता है, चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो उसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें लिखना कि चुंबक को चाहे कितने भी भागों में तोड़ दें, प्रत्येक चुंबक जो होता है उस चुंबक में क्या होता है हमारे, या प्रत्येक टुकड़ा में क्या होता है, दो ध्रुव क्या होता है, पाया जाता है। तो इसी को यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, लिखना है। आगे क्या लिखना है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय क्या है, प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण पांचवा गुण है। चुंबकीय प्रेरण क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये देखो उससे पहले चित्र बनाया है, पहले एक बड़ा सा था जिसमें दो ध्रुव था, अब इसको बीच से क्या कर दिया गया, काट दिया गया, दो टुकड़ा बन गया, तो दोनों में फिर से दो ध्रुव हो गया। इसको फिर टुकड़ा में काट दिए तो देखो, और तो जितना टुकड़ा में तोड़ो आप, चुंबक जो होता है प्रत्येक टुकड़ा में एक पूर्ण चुंबक के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। चलिए अब हम चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं भाई। क्रियाकलाप 6 है। आवश्यक सामग्री लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, आवश्यक सामग्री। ठीक है, एक शक्तिशाली क्या लेंगे, चुंबक लेंगे, कोई भी शक्तिशाली चुंबक ले लीजिए, कृत्रिम वाला। लोहे की क्या लेंगे भाई, कील लेंगे। एक शक्तिशाली चुंबक के एक सिरे पर एक कील क्या किए, लाइए, वह चुंबक के सिरों से चिपक जाता है। अब इस कील के स्वतंत्र सिरे से समीप दूसरी कील लगाइए
क्या यह कील भी चिपक जाती है? इस प्रकार चिपकने वाली कीलों को स्वतंत्र सिरों से अन्य कीलों से चिपकते रहने के कारण कीलों की एक श्रृंखला बन जाती है। यदि आपका चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली है तो ये श्रृंखला लंबी बन जाती है और प्रत्येक कील एक चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। आपको क्या बोल रहा है इसमें? आपको ये बोल रहा है यदि हमारे पास एक शक्तिशाली चुंबक है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, कील को इस प्रकार से लगा देते हैं तो कील क्या हो जाता है, कील में भी चुंबक का गुण क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है। अब इस कील से हम दूसरा कील लगाएंगे तो भी कील चपक जाएगा। इस प्रकार से तीसरा कील, चौथा कील, पांचवा कील, इस प्रकार से कील क्या होते जाता है, आपका चपकते चला जाता है। और अगर बढ़िया शक्तिशाली वाला चुंबक है तो कील का एक लंबी क्या हो जाता है, श्रृंखला बन जाता है। मतलब प्रत्येक कील एक क्या करता है, चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। मतलब चुंबक के साथ जब एक कील को चपका देते हैं तो ये जो कील होता है वो चुंबक के भांति व्यवहार करता है। इस वजह से वो दूसरा कील को चपका लेता है, फिर इसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है तो तीसरा कील को चपका लेता है, फिर चौथा चुंबक। इस प्रकार से कीलों की क्या हो जाती है, एक आपकी लंबी क्या बन जाती है, आपका इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है। अब ऊपर आने वाली कील को पकड़कर चुंबक से क्या कर दें, अलग कर दें। तो यदि चुंबक इस कील के पास हो, ठीक है, तो अन्य कीलें नहीं गिरती है, परंतु जैसे ही चुंबक को हटा दी जाती है तो वैसे ही कील क्या हो जाती है, गिर जाती है। बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो इसका ये है कि चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप रखने का उसमें अस्थायी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है और वह चुंबक हटा लेने के पश्चात उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है कि हमने क्या लिया, एक शक्तिशाली क्या लिया, चुंबक लिया। इस चुंबक में एक कील को लगाते हैं, फिर दूसरा कील को, फिर तीसरा कील को, फिर चौथा कील को, पांचवा कील को और छठवां कील, ऐसा लगा करके एक लंबी श्रृंखला हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात क्या है कि जब चुंबक में हम क्या करते हैं, कील चिपकाते हैं तो उस कील में क्या जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। इस वजह से वो दूसरा चुंबक को अपनी ओर चिपकाता है, फिर तीसरा को, फिर चौथा को, फिर पांचवा, इस प्रकार से चिपकाते जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस चुंबक को हटा देते हैं तो बाकी कील क्या हो जाता है, आपका गिर जाता है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारा क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है, जब उनको चुंबक के समीप रखते हैं तो अस्थायी चुंबक क्या हो जाता है, उसमें उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबक को क्या कर लेते हैं, उसे हटा लेते हैं तो चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसका यह गुण ही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे भाई, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप रखने पर उसमें चुंबक के जैसा गुण आ जाता है, लेकिन चुंबक को हटा लेने से उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर हम चुंबक के समीप रखते हैं तो उसमें एक अस्थायी चुंबक उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, चुंबक के सामने किसको रखें, कील को रखें, तो कील में क्या हो गया, हमारा एक अस्थायी चुंबकत्व क्या हो गया, हमारा गुण आ जाता है, अस्थायी चुंबक बन जाता है। और जैसे ही चुंबक को हटाते हैं इसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इस चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और वह चुंबक जिसके कारण प्रेरण क्रिया होती है उसे प्रेरक चुंबक कहते हैं। और वह चुंबक जिसके कारण से इस कील में क्या आ रहा है, हमारा चुंबकीय गुण आ रहा है, तो उस चुंबक को हम क्या बोलते हैं, प्रेरक चुंबक कहते हैं। मतलब वह चुंबक जिसके वजह से कील में वह गुण आता है उसे प्रेरक चुंबक कहते हैं। और इस आधार से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय जो प्रेरण है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप चुंबकीय प्रेरण को क्या करते हैं, बताते हैं भाई। तो ये आपको याद रखना है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास ले जाते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही चुंबक को हम क्या करते हैं, उस कील से हटा लेते हैं, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और फिर जो है कील गिर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और वह चुंबक जिसके वजह से यह गुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरक चुंबक कहते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद में रखना है। और ये भी हमारे गुण के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हम कुछ बातें कह सकते हैं इस प्रयोग को करने के पश्चात कि प्रेरक चुंबक के समीप किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर उस पदार्थ के समीप वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है। ये पहला बात बोल रहा है। जब हम क्या करते हैं, जो चुंबक होता है
उस चुंबक के पास जब क्या करते हैं, कील को ले जाते हैं, कील को ले जाते हैं, तो कील का एक सिरा जो होता है ना, हम जैसे ही ले जाते हैं तो उस पदार्थ के जो समीप वाला सिरा होता है, यहाँ पर जो सिरा होगा, यहाँ पर विजातीय सिरा होगा। मतलब जैसे हमारा ये नॉर्थ होगा चुंबक का, तो कील का कौन सा होगा, वो साउथ होगा, है ना। और ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ। यही बोल रहा है कि मान लो चुंबक के दो ध्रुव हैं, हमारे चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। चुंबक के दो ध्रुव हैं, ये हमारा हो गया, एक हो गया एस और एक क्या हो गया एन। तो जब कील चिपकता है तो कील के जो एस, जो कील का सिरा वाला है, उसमें कौन सा आएगा, हमारा नॉर्थ आएगा और इसमें साउथ आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारा क्या होता है, जो चुंबक होता है, उस चुंबक से जब क्या करता है, कील को क्या किया जाता है, जब चिपकाया जाता है, चुंबक है हमारा, और इस चुंबक में क्या किया जाता है, कील को चिपकाया जाता है, तो जो कील होता है अर्थात जो चुंबकीय पदार्थ होता है, वह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, विजातीय आवेश आता है। जैसे ये नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या होगा, साउथ होगा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ, फिर इधर आएगा तो साउथ, फिर नॉर्थ है। तो इस प्रकार से समीप वाला जो हिस्सा रहता है उसमें विजातीय ध्रुव होता है। विजातीय मतलब चुंबक का ध्रुव अलग होगा और उसके जस्ट उल्टा, विपरीत बोल सकते हैं, उसमें कील में ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और उसका जो अंतिम सिरा होगा उसमें कौन सा, सजातीय ध्रुव होता है, ठीक है। मतलब चुंबक के जैसा ध्रुव होता है। मतलब चुंबक से जब कील को चिपकाते हैं तो कील का जो वाला भाग क्या होता है, चुंबक से चिपकता है, उसमें कौन सा होता है, विजातीय सिरा, और उस कील के निचले वाला सिरा होता है वो चुंबक के जो ऊपरी सिरा में जैसा पाया जाता है वैसा सिरा क्या होता है, सजातीय सिरा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा प्रेरक चुंबक की शक्ति पर निर्भर करता है भाई। मतलब जो भी हमारा कील जो क्या हुआ है, जो चुंबक से क्या हुआ है, लटका हुआ है, तो इस जो प्रेरक चुंबक होता है, ये हमारा जो क्या होता है, प्रेरित जो चुंबक, जो कील में क्या हुआ है, जो चुंबकत्व उत्पन्न हुआ है, वो किस पर निर्भर करता है, चुंबक पर क्या करता है, निर्भर करता है। जब तक चुंबक कील से क्या रहता है, हमारा चिपका रहता है, तब कील बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ चिपका के रखा रहता है। लेकिन जैसा ही क्या होता है, हमारा चुंबक जो है हटा लिया जाता है, कील की जो है क्या हो जाती है, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यही चीज़ दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, आपका बोल रहा है। तीसरा, प्रेरित चुंबकत्व की मात्रा प्रेरक चुंबकों के ध्रुवों के समीप रहने पर अधिक और दूर रहने पर क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। जो भी हमारा कील पर जो क्या होता है, हमारा जो चुंबकत्व का गुण होता है, वो चुंबकत्व जो है, जो हमारा ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, चुंबक होता है। तो इस चुंबक के जो किनारे वाला कील होगा उसमें हमारा क्या होता है, हमारा चुंबकीय गुण ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग दूर हटते जाते हैं तो लास्ट वाला जो क्या होता है, कील होता है, उसमें हमारा चुंबकत्व क्या हो जाता है, आपका कम होते जाता है, कम होते जाता है। तो ये तीन चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला, जो चुंबक से लटका, चुंबक से चिपका हुआ जो भी हमारा कील होता है, उस कील का जो है समीप वाला सिरा विजातीय और लास्ट वाला सिरा क्या होता है, सजातीय होता है। दूसरा, जो भी हमारा क्या होता है, जो कील होता है उसमें जो भी चुंबक का जो गुण होता है वो हमारे जो है प्रेरक चुंबक के क्या होता है, गुण पर निर्भर करता है। मतलब कील का जो चुंबकीय गुण होता है वो चुंबक के गुण पर निर्भर करता है। जब चुंबक हटा लिया जाता है तो कील का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। और कील जो स्टार्टिंग वाला जो कील होता है, जो चुंबक से डायरेक्ट चिपका हुआ है, उसमें चुंबकत्व ज़्यादा, और कील से चिपके हुए अन्य कीलों पर चुंबकत्व कम होता है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि किसी चुंबक के आसपास केवल कुछ क्षेत्र तक ही क्या पाया जाता है, उसका प्रभाव महसूस किया जाता है। जैसे यहाँ पर चुंबक रख दिया जाए तो इसके कुछ निश्चित एरिया रहता है, जिस एरिया तक ही क्या होता है, उस चुंबक का क्या होता है, प्रभाव होता है। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका जो चुंबक का जो प्रभाव होता है, अगर कहीं जगह चुंबक रख देते हैं तो उसका क्या होता है, कुछ निश्चित एरिया रहता है जहाँ तक ही उसका क्या होता है, प्रभाव होता है। वह प्रभाव ही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे लिखा है ना, किसी चुंबक के आसपास केवल कुछ क्षेत्र तक ही उसका क्या होता है, प्रभाव महसूस किया जाता है, और वह क्षेत्र उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि चुंबक को कहीं जगह रख दिया जाए तो चुंबक का प्रभाव कुछ विशिष्ट क्षेत्र पर ही उसका प्रभाव पाया जाता है, और वो क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है भाई, पढ़ाई करना है, जानना है कि किस प्रकार से क्या होता है, हमारा
चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो किसी भी चुंबक का या किसी चुंबक को कहीं जगह क्या कर देते हैं हम लोग, रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं किसी चुंबक के आसपास केवल कुछ क्षेत्र तक ही उसका प्रभाव महसूस किया जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नहीं तो अपने हिसाब से लिखेंगे कि अगर कहीं जगह क्या कर दिया जाता है, चुंबक को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो चुंबक को रख देने के बाद, चुंबक को अगर हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो चुंबक को रख देने के बाद जब हम देखते हैं तो उस चुंबक का जो प्रभाव होता है उस जगह पर ही क्या होता है, आपका पाया जाता है। और वो आपका जो जगह ही है वही क्या कहलाता है, आपका उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीक़ा से चुंबकीय क्षेत्र को बता सकते हैं। ठीक है, आगे हमको देखना है गुण। क्या देखना है, छठवां गुण। कौन सा गुण, छठवां गुण। ये क्या है हमारा, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना। जो चुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबक कैसे बनाना है उसको हमको क्या करना है, आगे देखना है कि किस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ को चुंबक क्या किया जाता है, बनाया जाता है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं भाई। क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। कैसे चुंबकीय, मतलब लोहा को कैसे चुंबक बनाएंगे वो देखेंगे, क्योंकि लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, उसको चुंबक कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, नरम लोहे की आयताकार पट्टी लेते हैं। नरम लोहे मतलब गर्म करेंगे तो लोहा क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। तो ऐसा आयताकार पट्टी लें, शक्तिशाली चुंबक लें। अब क्या करें, नरम लोहा की पट्टी को लकड़ी की टेबल पर रख कर एक शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे पर चित्रानुसार रखकर उसे दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। फिर चुंबक को उठाकर पुनः नरम लोहे के प्रारंभिक बिंदु पर रखें एवं उपरोक्त प्रक्रिया को कई बार पुनरावृत्ति कीजिए। याद रखिए इस प्रक्रिया के दौरान न तो रगड़ने वाले चुंबक का ध्रुव बदले और न ही रगड़े जाने वाले दिशा बदले। अब नरम लोहे की पट्टी के चुंबकत्व का परीक्षण करने के लिए उसके दोनों सिरों को है न किसी स्थायी चुंबक के दोनों सिरे के समीप ले जाइए। आप पाएंगे कि पट्टी का प्रारंभिक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या बोल रहे हैं आपको ये बोल रहा है कि आप क्या लें, पहले इस प्रकार से लोहे के क्या लें, पट्टी ले लें, नरम पट्टी। ये हमारा क्या है, लोहे के नरम पट्टी, लोहे के क्या है हमारा, नरम पट्टी। तो लोहे के हमको क्या लेना है, नरम पट्टी लेना है। और नरम पट्टी को लेकर के इस प्रकार से उसको जो है लकड़ी का कोई भी हमारा जो क्या होता है, हमारा जो टेबल होता है उसमें रखते हैं। और रखने के पश्चात एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। ये क्या लेते हैं हम लोग, शक्तिशाली क्या लेते हैं भाई, चुंबक लेते हैं। शक्तिशाली जो चुंबक लेते हैं ना, और शक्तिशाली चुंबक ले करने के बाद वो जो हमारा क्या होता है, जो साउथ वाला एन वाला ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, उसको हम क्या करते हैं, इस लोहे के नरम के सिरे पर इस प्रकार से क्या करते हैं, इस पर टिकाते हैं और इसको यहाँ से खींचते हुए क्या करते हैं, यहाँ दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसके उठा करके क्या करते हैं यहाँ पर, फिर इसको उठा करके लाते हैं, फिर यहाँ पर फिर एन वाला को यहाँ रखते हैं, फिर खींचते हैं, फिर लाते हैं, फिर खींचते हैं, फिर लाते हैं, फिर खींचते हैं, फिर लाते हैं, फिर खींचते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग बार बार क्या करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वहाँ पर जो है उनका जो दिशा होता है वो चेंज नहीं होता है। नॉर्थ वाला को खींचते हुए इस तरफ ले जाना है तो इसको बार बार क्या करते हैं, दोहरा के देखते हैं। और अंततः जब हम क्या करते हैं, लोहे की पट्टी का जब हम क्या करते हैं, अन्य चुंबक के पास ले जा करके जब उसको चेक करते हैं तो उतना में लोहा क्या हो जाता है, आपका चुंबक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, लोहा से चुंबक बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका लोहे से चुंबक बनाने की प्रक्रिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये हमारा एक और गुण गया। सातवां गुण, अचुंबकीय माध्यम में या माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव होता है या नहीं होता है, उसको हमको देखना है। ये जैसे दिख रहा है ना आपको, मैं वही चीज़ बता रहा था। ये हमारा क्या है, लोहा की क्या है, पट्टी है। ये लोहा की क्या है, पट्टी है। और ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ ध्रुव। अब क्या करें, इसको यहाँ से रगड़ते हुए इस तरफ ले जाएं, फिर इसको उठा करके पुनः नॉर्थ को इस लाएं, फिर खींचें, फिर ले जाएं, फिर खींचें, फिर ले जाएं। आप देखेंगे थोड़ा देर के पश्चात चुंबकीय पदार्थ चुंबक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसका आप चेक दूसरे चुंबक की सहायता से कर सकते हैं, किया जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं क्रियाकलाप 8, देखते हैं कि क्या अचुंबकीय पदार्थ के बाद उसमें जो है चुंबक गुण होता है या नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक सामग्री लेंगे, एक शक्तिशाली चुंबक फिर से लिए, ड्राइंग पेपर लेंगे। ड्राइंग पेपर आपने देखा है, लोहे का बुरादा
और ड्राइंग पेपर हम क्या करते हैं उस पर लोहे के बुरादा को फैला देते हैं। अब चुंबक को घुमाइए, लकड़ी या अन्य अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक और लोहे के बुरादे के बीच रखकर इस प्रयोग को पुनरावृत्ति कीजिए। चुंबक के साथ साथ लोहे के बुरादे का भी घूमना क्या दर्शाता है? क्या इस प्रयोग से यह निष्कर्ष किया जा सकता है कि अचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव बना रहता है? इसको आपको देखना है। क्या बोल रहे हैं आपका, ये हमने क्या कर दिया, ड्राइंग पेपर कर दिया और इसमें जो लकड़ी का क्या होता है छोटा छोटा जो बुरादा होता है उसको रख दिया और शक्तिशाली चुंबक को हम क्या करते हैं इसमें घुमाते हैं। क्या करते हैं हमारे, घुमाते हैं, इसके ऊपर घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से नचता हुआ दिखाई देता है ना, इस प्रकार से हिलता हुआ दिखाई देता है। यही प्रयोग आप फिर से कीजिए, लेकिन इस बार जो है उस लकड़ी के उसमें आपका जो लोहे का जो छोटे छोटे टुकड़ा है उसमें हम लोग लकड़ी का क्या कर देते हैं कुछ और लकड़ी के छोटे छोटे जो बुरादा होता है उसको भी मिला देते हैं और सेम प्रयोग को क्या करते हैं जब दोहराते हैं तो लोहे के कण के साथ साथ लकड़ी के जो कण होते हैं वो भी क्या करना, कंपन करना क्या कर देता है, घूमना इस थाट या घूमते हुए दिखाई देता है। मतलब इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि अचुंबकीय जो पदार्थ होता है उस पर भी क्या किया जा सकता है, चुंबक का प्रभाव देखा जा सकता है या बन सकता है। यही चीज़ आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बता सकते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि यदि आप क्या करते हैं कागज़ के ऊपर क्या करते हैं छोटे छोटे जो है लोहा होता है उसका हम बुरादा डाल देते हैं और चुंबक को घुमाते हैं तो क्या होता है, कंपित होता है, घूमता है। अगर यही काम हम क्या करते हैं उस लोहे के टुकड़े के साथ अगर हम क्या कर दें लकड़ी का छीलन मिला दें और उसको अगर घुमाएं तो लकड़ी का भी छीलन क्या करने लगता है, लोहे के साथ घूमने लगता है। इसका मतलब ये है कि अचुंबकीय पदार्थ में भी चुंबक का प्रभाव हो सकता है या होता है। ये आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बोला जा सकता है। तो ये भी गुण के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। आगे है हमारा 8वां गुण, उचित रख रखाव के अभाव में चुंबक क्या हो जाता है, आपका नष्ट हो जाता है। यदि आप क्या करते हैं चुंबक को जैसे रखना चाहिए ऐसा नहीं रख रहे हैं तो उसका चुंबकत्व मतलब उसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है, लोहे की वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा नहीं रखेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो किस स्थिति में रखेंगे तो उसका गुण खत्म होता है, इसको देख रहे हैं। आवश्यक सामग्री, एक शक्तिशाली चुंबक लो, लोहे की छड़ लो, हथौड़ा लो और लोहे का बुरादा ले लो। अब लोहे की छड़ को लोहे की बुरादे पर डालिए बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि उसमें लोहे का बुरादा नहीं चिपकता है। इस छड़ को टेबल पर रखकर शक्तिशाली चुंबक से रगड़िए, उसे चुंबकित कीजिए। अब जो है आप देखेंगे लोहे के बुरादे में डालकर निकाल लीजिए। अब देखेंगे कि लोहे का बुरादा थोड़ी मात्रा में उसके सिरों पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, अर्थात लोहे की छड़ में हल्का चुंबकत्व तो जो है प्राप्त हो जाता है। अब इसे कई बार आप जो है हथौड़े से पीटिए, पुनः लोहे की बुरादे पर डालिए। आप देखेंगे छड़ पर लोहे की बुरादा का न चिपकना क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि कम शक्तिशाली चुंबक को काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए तो या गर्म कर दिया जाए या पटक दिया जाए या पीट दिया जाए तो उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः जो है स्पष्ट है कि चुंबक का उचित रख रखाव न होने से क्या होता है, चुंबक आपका खत्म हो जाता है। क्या बोल रहा है, देखो आपको क्या लेना है, शक्तिशाली चुंबक लेना है, एक लोहे की छड़ लेना है और हथौड़ा लेना है और लोहे का बुरादा लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोहे के जो छोटे छोटे बुरादा होता है, छोटे छोटे कण होता है, उसको इस प्रकार से कागज़ में क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। बिछा दिए। अब हम क्या करते हैं, लोहे का जो छड़ होता है उस लोहे के छड़ को हम क्या करते हैं इसमें इस प्रकार से ले जाते हैं और लोहे के छड़ को ले जाते हैं तो पता चलता है कि इस लोहे के छड़ में जो है एक भी जो है आपका लोहे का बुरादा नहीं चिपक रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस लोहे के छड़ को हम लोग क्या करते हैं वापस निकाल लेते हैं और इस लोहे की छड़ को हम किससे रगड़ते हैं, चुंबक से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं भाई, चुंबक से रगड़ देते हैं। ये जो लोहे का छड़ है उसको हम चुंबक से क्या किए, रगड़ दिए। अब पुनः क्या करते हैं, जब उस छड़ को किसके पास ले जाते हैं, लकड़ी के जो बुरादा होता है उसमें क्या करते हैं, ले जाते हैं तो कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, आपका लकड़ी का जो बुरादा होता है वो किसमें, लोहे की छड़ से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, मतलब उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो लकड़ी का जो लोहे का जो छड़ है जिसमें थोड़ा बहुत चुंबक का गुण आ चुका है, यदि हम इसको क्या करते हैं
पीट देते हैं, है ना, हथौड़ा से क्या करते हैं, पीटते हैं, और पीटने के पश्चात फिर तीसरा बार क्या करते हैं, जब उसको लकड़ी की बुरादा के पास ले जाते हैं तो फिर से उसमें नहीं चिपकता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जो कम शक्तिशाली चुंबक होता है, अगर उसको पीट दिया जाए हथौड़ा से, उसको गर्म कर दिया जाए, पटक दिया जाए, तो उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। अर्थात उचित रख रखाव न करने से कोई भी चुंबक का क्या हो जाता है, आपका जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके बाद दिया है चुंबकीय रक्षक। चुंबकीय रक्षक मतलब चुंबक के जो गुण हैं उनको रक्षा करने वाले जो भी होते हैं उनको चुंबकीय रक्षक कहते हैं। उपरोक्त क्रियाकलापों से स्पष्ट है कि निम्न कारणों से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को अगर पीटा जाए हथौड़ा से, है ना, या पटका जाए जोर से, तो उससे चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबक को गर्म करें, चुंबक को गर्म करने से चुंबकत्व खत्म हो जाता है। समान ध्रुवों को पास रखने से भी चुंबकत्व खत्म हो जाता है। मान लो आप इस प्रकार से दो हमारे क्या है चुंबक हैं और उनके दोनों ध्रुव को इस प्रकार से पास रख दिए हैं, तो उस स्थिति में भी चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये चुंबक से चुंबकत्व कैसे खत्म होता है इसको आप लिख सकते हैं। तो चुंबक को पीटो मत, नहीं तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। चुंबक को गर्म करोगे, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। एक जैसे ध्रुव को एक समान पास लाते हैं तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है। और सही रख रखाव न करने पर भी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट न हो। नाल चुंबक के दोनों सिरों पर चिपक सकने वाली क्या लगा दो, नरम लोहे की पट्टी उसके ध्रुवों पर लगा देने से उसका चुंबकत्व तो क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। जैसे हमारा नाल चुंबक है, तो नाल चुंबक का अगर चुंबकत्व को बचाए रखना है तो उसके जो सिरा होता है उस पर नरम लोहा का क्या लगा देते हैं हम लोग, इस प्रकार से दोनों ध्रुवों पर क्या कर देते हैं हम लोग, पट्टी लगा देते हैं। लोहा का क्या लगा देते हैं, पट्टी लगा देते हैं, और रख देने से उनका जो चुंबकत्व है वो समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार छड़ चुंबक को चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए दोनों छड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखकर उनके बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। और ऐसे करने से या तो और सिरों पर नरम लोहे की पट्टी लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आपका चुंबकीय जो गुण होता है वो हमारा उसका रक्षा हो जाता है। तो नरम लोहे जो होता है इन पट्टियों को क्या करता है, चूँकि सुरक्षित रखता है, तो नरम लोहे की पट्टी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय रक्षक कहला जाता है। और इसके लगे होने से चुंबकत्व तो समाप्त नहीं होता है। तो आप क्या करें, जब चुंबक को आप क्या करते हैं, रखते हैं, तो नाल चुंबक के दोनों सिरों पर क्या लगा दो, लोहे का नरम लोहे की पट्टी लगा दो और रख दो, इसका चुंबकत्व तो समाप्त नहीं होगा। अगर मान लो दंड चुंबक है, तो दंड चुंबक है तो नॉर्थ एंड साउथ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ करते हैं और इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, लकड़ी का क्या कर देते हैं, लकड़ी का एक इस प्रकार से टुकड़ा लगा देते हैं। तो इसके वजह से उनका चुंबकत्व क्या होता है, आपका बचा रहता है। तो जो बचाने के लिए हम लोग जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो चुंबकीय रक्षक कहलाता है, चुंबकीय रक्षक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से चुंबकीय रक्षक क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे आप दिख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा दो ठो हमारा क्या है, चुंबक है, ऊपर और नीचे, और बीच में क्या लग दिया है, लकड़ी का टुकड़ा। तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा होगा क्या होगा, चुंबकीय रक्षक होगा। इसी प्रकार ये देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक यू आकार का क्या है, हमारा ये आपका चुंबक है। इस चुंबक के दो ध्रुव हैं, इन दोनों के बीच रक्षक लगा दिया गया है। इस प्रकार से आपका पट्टी लगा दो धातु का, उससे उसका क्या हो जाता है, रक्षा हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। भी आने वाला क्लास से जो है बाकी का टॉपिक जो है क्लियर करने वाले हैं।